हेलो स्टूडेंट्स, तो आज जो है हम चमोली जनपद के क्वेश्चन जो है पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने आपके सामने स्क्रीन में चमोली का क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। पहला, चमोली ज़िले का गठन कब हुआ? तो ये 24 फरवरी 1960 को। फिर चमोली ज़िले की सीमा कुमाऊं के कितने जिलों से लगती है? तो यह 3 जनपद है, अल्मोड़ा के साथ भी लगती है, बागेश्वर और पिथौरागढ़। ठीक है, तो चमोली ज़िले की सीमा पर कुमाऊं के 3 जनपद हैं। ठीक है, फिर इसके बाद है चमोली को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो इसे लाल सांगा भी कहा गया। फिर गोपेश्वर को चमोली का मुख्यालय कब बनाया गया? तो 1970 में बनाया गया था। नेक्स्ट है बरनेडी हट के लिए कौन सा बुग्याल जाना जाता है? यानी बरनेडी का जो हट था वो कहाँ है? वो है वेदनी बुग्याल। ठीक है, वेदनी बुग्याल सबसे बड़ा बुग्याल है चमोली में, और इसे वेदों का प्रणयन स्थल भी कहते हैं। नेक्स्ट है दंड पुष्करणी तीर्थ किसका पुराना नाम है? तो यह हेमकुंड साहिब का ही नाम है, दंड पुष्करणी तीर्थ। यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा तपस्या की गई थी, और सिखों का जो है सबसे ऊंचाई पर स्थित गुरुद्वारा यहाँ पर है। नेक्स्ट है हवलदार सोहन सिंह द्वारा 1930 में किस स्थान को खोजा गया? तो यही है हेमकुंड। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए कौन सी गुफा प्रसिद्ध है? यह है टिम्बर सैंड की गुफा। त्रिशूल पर्वत की ऊंचाई यह 7120 मीटर। बद्रीनाथ को द्वापर युग में क्या कहा गया? तो इसे विशाला कहा गया था। जोशीमठ का नरसिंह मंदिर किस शैली में बना है? कत्यूरी शैली में। औली रज्जू मार्ग का उद्घाटन किसने किया था? तो ये क्या था? इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद देख लेते हैं मेघदूतम में अलका किसे कहा गया है? तो कालिदास के द्वारा फूलों की घाटी को ही अलका कहा गया है। फिर माणा को किन ग्रंथों में मणिभद्रपुरी कहा गया? यह है पुराण। ठीक है, पुराण संख्या में 18 हैं, जिसमें मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। योग ध्यान बद्री मंदिर किस शैली में है? यह शिखर शैली का है। हेमकुंड का उल्लेख सिखों ने किस ग्रंथ में किया है? तो गुरु गोविंद सिंह की जो आत्मकथा है विचित्र नाटक, उसमें मिलता है। फिर सुभाई गांव के निकट कौन सा बद्री है? यह है भविष्य बद्री। किस बद्री का वास्तविक नाम है नौठा? यह है आदि बद्री। फिर धौली गंगा के तट पर कौन सा बद्री है? भविष्य बद्री है। बद्रीनाथ धाम की आरती किसके द्वारा लिखी गई मानी जाती है? 1881 में धन सिंह बर्तवाल के द्वारा। ठीक है, अब आ गया प्रश्न संख्या 21। देवसारी परियोजना कहाँ है? पिंडर पे है। फिर ठीक है, नेक्स्ट है किस झील से रूप गंगा निकलती है? रूपकुंड से ही रूप गंगा का उद्गम माना जाता है। अगला प्रश्न आ गया गैरसैंण विकास परिषद का गठन कब हुआ था? ठीक है, चौखुटिया को और गैरसैंण को मिला के 2014 में। गौचर मेले की शुरुआत कब की गई थी? 14 नवंबर 1943 को। ठीक है, बरनेडी के द्वारा की गई थी। गैरसैंण को यूकेडी ने चंद्रनगर नाम कब दिया? 1992 में दिया था। गोपेश्वर के सुनील चौहान को जीवन रक्षक पुरस्कार कब मिला? 2008 में। कैप्टन रिपर कर्णप्रयाग को कब कैप्टन रिपर के खोजी दल ने खोजा? तो पूछ सकते हैं कैप्टन रैपर रहे। ठीक है, कर्णप्रयाग को कब खोजा? 1805 में। फिर हवलदार सोहन सिंह उनके भाई वीर सिंह ने हेमकुंड गुरुद्वारे का निर्माण कब किया? ये क्या है? 1936। फिर है पिंडारिक तीर्थ किसे कहा गया है? कर्णप्रयाग को भी कहते हैं। बद्रीनाथ मंदिर का स्वर्ण मंडल किसने तैयार किया था? महारानी अहिल्याबाई ने। औली में स्कीइंग महोत्सव कब से शुरू हुआ? ये हुआ था 1983 से। ठीक है, अच्छा अब लास्ट है जॉन मार्गरेट लेगी जिनकी मृत्यु 4 जुलाई 39 को हुई, इनकी कब्र कहाँ है? तो फूलों की घाटी में ही इनकी कब्र है, और इनकी कब्र के ऊपर पंक्तियां भी लिखी हुई हैं। तो 4 जुलाई 1939 इनकी डेट सहित याद रखना आप। ठीक है, पौराणिक ग्रंथों में कौन सी नदी को देव नदी, ठीक है, इसमें दव नदी लिखा है, तो देव नदी कहा गया है। देव नदी सही होगा, अलकनंदा को। फिर अनवा किसकी सहायक है? सरस्वती की। ठीक है, फिर है इनमें से कौन सी झील चमोली में नहीं है? तो देवसाड़ी ताल नहीं है, ये आपको बताना है कमेंट में देवसाड़ी कहाँ है। ठीक है, झल ताल भी है, सुख ताल भी है, लिंगा ताल भी इसमें है। नेक्स्ट है रम्माण उत्सव कहाँ लोकप्रिय है? तो सलूड़ इसमें उत्तर दिया है। वैसे सलूड़ और डुंगरी दोनों इसका है, सलूड़ गांव और डुंगरी में होता है, लेकिन एक ही ऑप्शन है तो सलूड़ लगाना है आपको।
यूनेस्को ने रामायण को कब विश्व विरासत घोषित किया? विश्व धरोहर 2 अक्टूबर 2009। गौचर बोली भाषा संस्थान कब बना? 28 दिसंबर 2016। पुरुष साक्षरता में चमोली का क्रम कौन सा है? तो ये दूसरा है। कौन सा सुमेलित नहीं है? केदार वही विहार है 1972, फूलों की घाटी 1982, नंदा राष्ट्रीय उद्यान इन्होंने गलत दिया 89, तो ये भी 82 होना था। ठीक है, तो ये हो गया आपके क्वेश्चन चमोली जनपद के 40 प्रश्न। तो इसी तरह मैं बाकी क्वेश्चन भी आपके लिए लाऊंगा। धन्यवाद।